दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाब्स के समकालीन किस विचारक ने उसकी कृति लेवायथन की निंदा करते हुए उसे जला दिया था? आप जानते हैं हाब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसकी महत्वपूर्ण कृति लेवायथन है। प्रश्न ये है कि हाब्स के समकालीन किस विचारक ने उसकी कृति लेवायथन की निंदा करते हुए, आलोचना करते हुए उसे जला दिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों क्लेरेंडन। क्लेरेंडन हाब्स का एक समकालीन विचारक था जिसने उसकी महत्वपूर्ण कृति लेवायथन की आलोचना की और उसे जला दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसको कि नेशनल वोटर्स डे कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मतदाताओं और युवाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए ये दिवस 25 जनवरी 2011 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिवस मनाने की शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का तीसरा प्रश्न, ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की महत्वपूर्ण कृति है, आप जानते हैं। उसी प्रकार द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों अमर्त्य सेन। डॉक्टर ए.के. सेन या अमर्त्य सेन द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को परंपरागत संकुचित दायरे से बाहर निकालकर विकासशील देशों की समस्याओं जैसे गरीबी को आर्थिक समस्याओं से जोड़ा है और इनका अध्ययन क्षेत्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। इस विषय पर शोध और इसमें अध्ययन करने के लिए 1998 में इनको अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर है द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक डॉक्टर ए.के. सेन यानी अमर्त्य सेन हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण के क्रम में किसने यह टिप्पणी की थी कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था? तो सही उत्तर है दोस्तों पॉल आर ब्रास। पॉल आर ब्रास एक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लेखक और विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीति का अध्ययन किया है। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस, कंटेम्प्रेरी इंडिया, लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, द कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश। ये सब पॉल आर ब्रास की कृतियां हैं और इन्होंने भारत के संविधान के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। रॉबर्ट मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम जो सिद्धांत दिया गया है, किसके अध्ययन के आधार पर सृजित या विकसित किया गया था? तो अल्पतंत्र का लौह नियम क्या है दोस्तों? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो रॉबर्ट मिचेल्स ने दिया है, उसका मूल ये है कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन का वो स्वरूप जिसमें राजनीतिक शक्ति मुख्य रूप से धनवान अभिजात यानी अभिजन वर्ग के हाथों में होती है और ये अभिजन वर्ग पूरी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा होता है और वे अपनी इस राजनीतिक शक्ति का उपयोग अपने वर्ग की हित रक्षा के लिए करते हैं और ये नियम हमेशा बना रहता है, यानी कि शासन सत्ता या राजनीतिक या सामाजिक समूह में यही अल्पतंत्र शासन का कार्य करता है। दोस्तों, प्रश्न ये है कि रॉबर्ट मिचेल्स ने अपना अल्पतंत्र के लौह नियम का जो सिद्धांत था
किसके अध्ययन के आधार पर विकसित किया था? तो उत्तर है जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन के आधार पर रॉबर्ट मिचेल्स ने अपने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र के लौह नियम के सिद्धांत का सृजन किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का 6वां प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रमुख प्रवर्तक। देखिए, ध्यान देने का विस्तार क्षेत्र ये V.A. ग्रेक्यूनस से संबंधित है। याद रखिएगा, ध्यान देने का विस्तार V.A. ग्रेक्यूनस। श्रेणी प्रक्रिया मूनी और रेले विचारक हैं, उनसे संबंधित है। मानवीय संबंध सिद्धांत आप जानते हैं, जिसको अनौपचारिक संबंध सिद्धांत कहते हैं, एल्टन मेयो से संबंधित है। और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ये F.W. टेलर से संबंधित है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ध्यान देने का विस्तार V.A. ग्रेक्यूनस, श्रेणी प्रक्रिया मूने और रेले, मानवीय संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के प्रवर्तक F.W. टेलर हैं। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। देखिए दोस्तों, लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष या जिनको महर्षि अरविंदो कहा जाता है, उनकी महत्वपूर्ण कृति है। याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट ये अतुल कोहली की बुक है। द प्रिंस आप जानते हैं, इटली के चाणक्य कहे जाने वाले मैकियावेली की रचना है। और द गुड बोटमैन राजमोहन गांधी की रचना है। दोस्तों, राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं और उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी द गुड बोटमैन के नाम से यानी एक अच्छा नाविक के नाम से उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा लिखी है। तो ये थे कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। 8वां प्रश्न दोस्तों आज की वीडियो का देखते हैं। भारत में रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर है दोस्तों वर्ष 1962 में। 1962 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए भारत में संथानम कमेटी की स्थापना की गई थी। और 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसी समिति यानी के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का 9वां प्रश्न, अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इससे बचना होगा। ये कथन किस विचारक का है? तो ये है दोस्तों बर्नार्ड ब्रोडी। बर्नार्ड ब्रोडी का कथन है कि अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इसे बचना होगा। तो ये USA के प्रमुख युद्ध रणनीतिकार यानी मिलिट्री रणनीतिकार हैं, विशेषकर परमाणविक अस्त्र रणनीतिकार थे बर्नार्ड ब्रोडी। और उन्होंने ये कहा था कि अभी तक हमारी सैनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, लेकिन अब से इसका उद्देश्य युद्ध से बचना होगा। इस वीडियो का आखिरी और 10वां प्रश्न आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं का वह प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन जो 1926 में कार्यशील हुआ था, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों ये था भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। ये महिलाओं के लिए गठित होने वाला प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन था जो 1926 में कार्यशील हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न जो राजनीति विज्ञान द्वारा आयोजित या राजनीति विज्ञान से आयोजित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।